जुमा को सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी की पूछगछ के खिलाफ शहर जगतियाल में कांग्रेस की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के अहम लीडरों ने शिरकत की और मरकजी एजेंसी के इस कदम को नामुनासिब करार दिया। तलाशियों के दौरान ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के रिहायशी इहाते से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की भारी रकम बरामद की है। ये रकम एसएससी घोटाले के जुर्म की रकम होने का शुबा है। तलाशी करने वाली टीम ने नोटों की गिनती के लिए बैंक हुक्काम की मदद ली है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में जूनियर लेक्चरर्स की मुलाजिमतों पर तकर्रात का फैसला किया है। महकमे फाइनेंस ने इंटरमीडिएट एजुकेशन में जूनियर लेक्चरर्स की 1392 मुलाजिमतों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इन मुलाजिमतों पर तकर्रात का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना में महकमे बरखी में जूनियर लाइनमैन की 1000 मुलाजिमतों के लिए 17 जुलाई को तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। इस इम्तिहान का पेपर लीक कर दिया गया और उम्मीदवारों से लाखों रुपये वसूल किए गए। पेपर लीक होने की इत्तला के बाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का काम शुरू किया है। अब तक पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े। नरसिम्हलुपेट मंडल के कुमालावेंचा नए तालाब के पास बारिश के पानी का जबरदस्त बहाव था, जिसकी वजह से एक खानगी स्कूल बस पानी में फंस गई। फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तलबा को वहां से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। शहर हैदराबाद में कल सुबह से ही वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दोपहर के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद और पुराना शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहर हैदराबाद में कल और आज जबरदस्त बारिश की पेशकयासी के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को बाज मशवरे दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो बारिश रुकते ही फौरी जल्दबाजी में सड़कों पर न निकलें। कम से कम 1 घंटा बाद बाहर निकले, क्योंकि सड़कों पर जमा बारिश के पानी की निकासी में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने 2 अलग अलग मामलात में 3 मुसाफिरों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया है। पहले मामले में हैदराबाद कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मर्द मुसाफिरों को गिरफ्तार किया, जो दुबई से EK 526 के जरिए पहुंचे थे और 3591 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश की, जिसकी मालियत 1.87 करोड़ रुपए थी। हुक्काम ने बताया कि दोनों अफराद ने सोना अपनी पतलून अंदरूनी लिबास में छुपा रखा था। हैदराबाद शहर में जुमा की सुबह से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जहां आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के वजू खाने की दीवार मूसलाधार बारिश के बाइस अचानक मुनहदम हो गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की जांच की सिफारिश पर कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा बिल्कुल झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से सिसोदिया के खिलाफ CBI इंक्वायरी की सिफारिश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने जुमा के रोज कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर की खुसूसी तवज्जो मबज़ूल कर रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीर में सरमाकारी के लिए दुबई के बड़े बड़े ताजिरों ने हामी भर ली है और उनके मुताबिक कश्मीर में इस वक्त सयाहती सीजन जोबन पर है और किसी भी होटल का कमरा खाली नहीं, लेकिन यहाँ के सियासतदानों को ये नजर ही नहीं आ रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने जुमा को 12वीं जमात के नताइज के ऐलान के फौरी बाद 10वीं जमात के नताइज का ऐलान किया, जिसमें लड़कियों ने दोबारा लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 10वीं जमात का पास फीसद 94.4 रहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमा को कहा कि मोदी हुकूमत को खादी के झंडे बनाने वालों की बात सुननी चाहिए और दरामद शुदा झंडों के बजाय खादी से बने झंडे खरीदने का हसास फैसला करना चाहिए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के असासों सोने के ज़खायर और खुसूसी राइंग राइट्स में कमी आने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 15 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते में $7.54 बिलियन कम होकर $572.7 बिलियन रह गए, जबकि इसके गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में $8.6 बिलियन से कम होकर $580.3 बिलियन पर रहा था। मुल्क भर में कोरोना के मामलात में फिर से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 के 21,880 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि सिर्फ एक दिन पहले 21,566 केसेस दर्ज किए गए थे। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने जुमा को कहा कि सुबह 7 बजे तक 201.30 करोड़ वैक्सीन दी गई है।
नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने जुमा को द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें मुल्क के 15वें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नायब सदर के सेक्रेटरी ने बताया कि मुंतखब सदर और नायडू के दरमियान मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया, जिसमें लड़कियों ने एक मरतबा फिर बाजी मार ली। यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तालिबा उल्मा शमीम ने 12वीं क्लास के CBSE के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उर्दू में 98, सियासियात में 98, माशियात में 96, तारीख में 95 और अंग्रेजी में 87% नंबर हासिल किए हैं। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जुमेरात को हिंदुस्तान में जुमा की सुबह अपनी पहली आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले 24 साल नीरज ने फाइनल में पहुंचने की अपनी पहली कोशिश में 88.39 मीटर का थ्रो रिकॉर्ड बनाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला आज गांधी नगर में मोटर गाड़ियों और मोबाइल की चोरी के सिलसिले में गुजरात पुलिस के EFIR निजाम का आगाज करेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कल व्हाइट्स गुड्स सनत से कहा है कि वो आलमी चैंपियन बन जाए। उन्होंने कहा कि PLI स्कीम का मकसद ही ये है कि इस सम्त में इब्तदाई आगाज की राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा कि व्हाइट गुड्स में कारकर्दगी पर मबनी तरगीबात भारत, सनत और आवाम सभी के लिए हर तरह से फायदे का सौदा है। भारतीय रेलवे ने गुज़िश्ता 5 वर्ष के दौरान ग्रुप C के मुख्तलिफ ओहदों के लिए 1,68,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की भर्ती की है। ये बात रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णु ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में बताई। उन्होंने कहा कि माली साल 2019-20 में 1,27,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी, जबकि गुज़िश्ता माली साल में 5,558 उम्मीदवारों का तखर्रुर किया गया। कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने जुमा को भी पार्लियामेंट हाउस अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में महंगाई पर बहस कराने का मुतालबा किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।